ये जरूरी है कि मुझे सर किसी प्रकार से 40% लाना है। अब बोर्ड अध्यक्ष को ये नहीं पता कि भाई 40% बेचारे, उसे बनना तो कांस्टेबल है और उसे क्या क्या पढ़वा रहे हो, तुम हिंदी पढ़वा रहे हो, इंग्लिश पढ़वा रहे हो। यानी इनको जब क्या होता है, किसी चीज में भीड़ बढ़ जाती है ना, तो उसके नए नए रूल बनते हैं। जैसे किसी कोचिंग में बच्चे कम है तो वो बड़ा पोलाइट रहता है, थोड़ी सी ऐसी इतू सी फीस रखता है। जब वो कोचिंग चढ़ती है तब देखो उसके नखरे। क्यों? वही बात है कि सीटी में बच्चे ज्यादा, रोज कुछ ना कुछ नया नियम बनाएगा। अब क्या बना दिया नियम? ये बना दिया कि 3 साल वैलिडिटी रहेगी और नेगेटिव मार्किंग, जबकि पात्रता के अंदर नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती। जैसे रीट प्री, रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई रूल नहीं होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने तो लगा दिया। अब लगा दिया तो भाई लगा दिया, भक्तवत्सल है, लगा भी सकते हैं, परम आदरणीय महाज्ञानी है। 1008 लगाए तो भी कम है इनके, तो लगा दिया तो लगा दिया। चलो ठीक है यार, तुमने लगा दिया, ठीक है, तुमने 40% का रूल भी कर दिया, ठीक है, तुमने नेगेटिव मार्किंग का भी कर दिया, लेकिन कम से कम इतना काम तो कर दो यार, विषय का विभाजन तो कर दो भाई। अब नया क्या क्या जोड़ा है वो भी बताएंगे, लेकिन बस कम से कम विषय का विभाजन तो कर सकते हो। आपको विषय विभाजन करने का भी समय नहीं है। अब आप कहोगे, अब मान लो कि वो ये कहते कि विषय विभाजन क्यों करा भाई सुभाष जी? क्यों वो मतलब हो, क्योंकि ये आपको ये नहीं है कि 100 में से 100 लाने, क्यों लाने हैं भाई? आपको क्या लेना देना है सीईटी में 80% लाके 90% लाके, क्या लेना देना है? आप तो सिर्फ ये देखो कि 40% कैसे आ जाए। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे, जैसे किसी को सिर्फ राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है, अब जिसको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है उसको इंग्लिश हिंदी से क्या लेना देना है, लेकिन पात्रता में लगा दी तो वो बेचारा दिमाग लगाएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे 40% आए। अब अगर उसे पता चल जाए ना कि हिंदी 20 नंबर की आएगी इसमें, तो वो छोड़ भी सकता है कि चलो ठीक है यार 20 नंबर की आऊंगी, मैं इंग्लिश या हिंदी जो भी, इंग्लिश यार इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती मेरे से, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट भाई, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, वहां एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते आप, एक टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरिट है। यहां तो सिर्फ 40% लाने भाई, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से, तुम बस ये ध्यान लगाओ 40 कैसे। अब हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं सिलेबस का डिसाइड हमारे हाथ में, तो भाई तुम्हारे हाथ में तो लिख दो यार, जोर आ रहा है क्या तुम्हारा हाथ को? लिख दो भाई, राजस्थान जी के इतने पर्सन आएंगे, इंग्लिश के इतने आएंगे, हिंदी के इतने आएंगे। कम से कम जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश से आगे मतलब भी नहीं है वो क्यों पढ़े भाई? तुम बताओ, जिसको राजस्थान पुलिस का पेपर देना है वो क्यों इंग्लिश से माथापच्ची करे, वो क्यों हिंदी से माथापच्ची करे? लेकिन वो कब छोड़े? तब छोड़े ना जब उसे बता दिया जाए कि भाई हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे या 10 आएंगे, तो वो क्या सोचेगा कि चलो ठीक है इंग्लिश के 10 आएंगे, छोड़ देता हूं मैं जीके का इतना पोर्शन कर लेता हूँ, करंट का इतना कर लेता हूँ और इस पोर्शन को इतना कर लेता हूँ, तो मैं 60% का 60% तैयार करता हूं, तो काट पाट के मेरा भाई 40% तो आएगा।